श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। आज का ये वीडियो प्रदोष व्रत को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष अर्थात नवंबर महीने में पड़ने वाली दूसरे प्रदोष का व्रत 24 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 25 नवंबर को। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसके साथ ही पूजा का सही मुहूर्त क्या होगा और इसके अलावा ये जो प्रदोष पड़ रही है, इस प्रदोष में शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि की शुरुआत 24 नवंबर को हो रही है, वहीं इसका समापन 25 नवंबर को हो रहा है। तो इसी कारणवश इसकी डेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो हम आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष की ये जो त्रयोदशी तिथि है, इसकी शुरुआत 24 नवंबर के दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय की जाती है। शाम के समय पूजा होने के कारण इसीलिए नवंबर महीने की जो ये अंतिम प्रदोष व्रत है, यह 24 नवंबर को रखा जाएगा। यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत 24 नवंबर को रखा जाएगा। तो आप सभी व्रत 24 नवंबर को ही रखें। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर को शाम को 7:06 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इस प्रदोष में आपको शिव जी की पूजा के लिए 1 घंटे का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी इसी शुभ समय में प्रदोष व्रत की पूजा करें। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दौरान की गई सभी प्रकार की प्रार्थनाएं और पूजा सफल मानी जाती है। और इस बार जो ये जो प्रदोष पड़ रही है, ये शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष के व्रत को शास्त्रों में शुभ फलदायी माना गया है और इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही यदि विवाह नहीं हो रहा है और इस व्रत का आप धारण करते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। और इसके अलावा यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो इस दिन किए गए व्रत से निसंतान लोगों को संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अब उस खास उपाय के बारे में। यदि विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते तो आते हैं लेकिन बनते नहीं हैं, या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं, किसी भी कारण से यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो आप इस शुक्र प्रदोष पर ही खास उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी और थोड़ी सी केसर की आवश्यकता होगी। केसर को घोलकर थोड़ा सा पानी डालकर केसर को घोल लें और फिर उस केसर से जो बेलपत्री है, बेलपत्री का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो बीच वाली पत्ती होती है बड़ी सी, उस पत्ती पर उस केसर से तिलक लगा दें। उस बेलपत्र पर केसर से तिलक लगाकर अब आप उस बेलपत्र को किसी भी शिव मंदिर ले जाएं। किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको वो समर्पित करनी है, लेकिन समर्पित करने से पहले आपको उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली पर इस तरह से रखें कि इसकी जो बीच वाली पत्ती है जिस पर आपने केसर से तिलक लगाया है, उस पत्ती को अपने हाथ की बीच वाली उंगली पर स्पर्श हो। इस तरह से रखें कि वो पत्ती आपके हाथ की जो बीच वाली सबसे बड़ी उंगली होती है उस पर वो स्पर्श हो। और उसके बाद उस बेलपत्र को अंगूठे से कुछ इस तरह से पकड़ लें। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब आप उससे शिवलिंग पर समर्पित करें तब अपने नाम और अपने गोत्र का स्मरण करें और बेलपत्र को कुछ इस तरह से समर्पित करें कि उसकी डंडी का मुख, जो बेलपत्र की डंडी है उसका मुख, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो शिवलिंग का जो चरण होता है, जलाधारी का जो चरण होता है, जैसे जल नीचे गिरता है उसकी तरफ हो। इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र, आपने जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया है उसकी जो डंडी है वो सीधी हो, मतलब उत्तर दिशा की तरफ हो। जैसे जल नीचे गिरता है वो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा की तरफ उस डंडी का मुख हो।
बस आपको ये उपाय करना है। आप ये उपाय प्रदोष काल में शाम के समय भी कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आप ये उपाय शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर इस उपाय को 25 नवंबर को सुबह के समय कर लें। तो शीघ्र विवाह के लिए आप इस प्रदोष पर, क्योंकि ये प्रदोष शुक्र प्रदोष है, तो शुक्र प्रदोष में आप ये उपाय जरूर करें। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है। और पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार इस उपाय को करने से मात्र 3 महीने में ही विवाह पक्का हो जाता है। जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, उसका विवाह 3 महीने में ही पक्का हो जाता है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो ये उपाय ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।